हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी एनालिसिस। ये इसका पार्ट 7 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब आ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को डिस्कस किया था। अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 एंड 6 देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बेस देखेंगे। When a consumer wants to buy two or more commodities, his equilibrium will be determined by the law of equimarginal utility. In this case, he will distribute his money income among those goods in such a way that he gets equal marginal utility from all the goods. जब एक कंज्यूमर दो और दो से ज्यादा कमोडिटी को परचेज करता है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज पर इस तरह स्पेंड करता है जिससे उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव हो। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल अटेन द इक्विलिब्रियम when marginal utilities of the various commodities that he consumes are equal. According to law of equimarginal utility, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को तब अचीव करता है जब कंज्यूमर वेरियस कमोडिटीज को कंज्यूम करके इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव करे। The law of diminishing marginal utility also applies in the two commodity case. साथ ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी टू कमोडिटीज पर अप्लाई होता है। तो यहां आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को डिटरमाइन करेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाता है। फर्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है देन MUX अपॉन PX इक्वल होना चाहिए MUI अपॉन PY के। यह आपकी फर्स्ट कंडीशन है। देन सेकंड कंडीशन, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जिसका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ X मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ Y इज इक्वल टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर होना चाहिए। यह आपकी सेकंड कंडीशन है। एंड थर्ड कंडीशन इज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस एज मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड आर कंज्यूम्ड। और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए जैसे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये टोटल तीन कंडीशंस हैं जिनको आपको सेटिस्फाई करना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को कैलकुलेट करने के लिए। साथ ही आपको याद रखना है कि कंडीशन 3 हर बार सेटिस्फाई होती है। आपको मेनली कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन 2 को सेटिस्फाई करना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम
एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी को फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल में आपको प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इक्वल टू 1 रुपी पर यूनिट गिवन है। साथ ही आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल टू 4 यूटिल्स गिवन है एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विच इज इक्वल टू ₹10 गिवन है। साथ ही आपको एक्स एंड वाई की डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम करने से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी गिवन है। आपको यहां इन सभी इंफॉर्मेशन की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी को फाइंड आउट करने के लिए 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसके लिए हम MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फोर्थ कॉलम में X कमोडिटी एंड Y कमोडिटी की प्राइस लिखेंगे। क्योंकि यहाँ प्राइस दोनों कमोडिटीज की सेम है, इसलिए आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट। देन हम सबसे पहले MUX अपॉन PX को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को प्राइस ऑफ X से डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ प्राइस ऑफ X इक्वल टू 1 है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ही आपका आंसर आएगा। ऐसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को प्राइस ऑफ X से डिवाइड करेंगे, जिससे आपकी वैल्यूज सेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के इक्वल आएंगी। एंड नाउ हम लास्ट कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को लिखेंगे, जो आपको 4 यूटिल्स गिवन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को लिखने के बाद हम फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, विच इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM होना चाहिए। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि X की 6 यूनिट्स एंड Y की 4 यूनिट्स ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यही ऐसी यूनिट्स हैं जो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। क्योंकि यहाँ MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM सभी में 4 आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन के थ्रू यूनिट्स को फाइंड आउट करने के बाद आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंफर्म करने के लिए सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज प्राइस ऑफ X कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ Y इज इक्वल टू इनकम ऑफ अ कंज्यूमर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस ऑफ X कमोडिटी 1 है, क्वांटिटी ऑफ X 6 यूनिट्स है, जो आपने फर्स्ट कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट की थी। ऐसे ही प्राइस ऑफ Y कमोडिटी 1 है एंड क्वांटिटी ऑफ Y कमोडिटी 4 है एंड कंज्यूमर की इनकम 10 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 10 इक्वल टू 10 आ रहा है, मींस सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, जहां कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को 2 कमोडिटीज पर स्पेंड कर रहा है। देन हम थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि MUX एंड MUY लगातार डिक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे आप कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, मींस आपकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तो यहां आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए आपका आंसर X कमोडिटी का 6 यूनिट्स एंड Y कमोडिटी का 4 यूनिट्स होगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है।
और इसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को आप डायग्राम की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे। ये कंबाइंड डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर एक्स कमोडिटीज की डिफरेंट यूनिट्स को लिखेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये यूनिट्स आप लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। देन ऐसे ही सेम एक्सिस पे आप वाई कमोडिटी की यूनिट्स को लिखेंगे जो आप राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। देन वाई एक्सिस पे आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लिखेंगे एंड वाई वन एक्सिस पे आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई लिखेंगे। देन हम शेड्यूल की हेल्प से डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप MUX अपॉन PX को डायग्राम पर पुट करेंगे। जब आप MUX अपॉन PX को डायग्राम पे पुट करेंगे तो आपका कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आएगा, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसे ही आप MUY अपॉन PY को डायग्राम पे पुट करेंगे जो आपका राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड साइड आएगा, जिसे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड देन आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को डायग्राम पे पुट करेंगे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन जहां ये तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं आपकी फर्स्ट कंडीशन को। इंटरसेक्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद अब उस पॉइंट की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे जो आपकी 6 एंड 4 है, जहां 6 यूनिट्स x की हैं एंड 4 यूनिट्स y की हैं। इसी कॉम्बिनेशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। तो आप डायग्राम की हेल्प से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 8 में हम क्वेश्चन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।